हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं बीबीआई क्वेश्चन चल रहा है। इसमें 40 से 40 टारगेट है हम लोग का, ठीक है। इसमें लोग देख रहे हैं हम लोग पार्ट 6। इससे पीछे 5 पार्ट अपलोड किया गया है, इसमें जाके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र दोस्तों ध्यान रखिएगा, कपास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, कपास। कपास के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूंगफली के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होगा, गुजरात। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है दोस्तों कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर भारत के लिए उत्तर प्रदेश, जो अपने बगल में है, यूपी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चारों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो केरल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, केरल हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर ए केरल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। हम लोग डायरेक्ट आंसर इसलिए हिट कर रहे हैं कि आंसर सिर्फ ध्यान में रखिएगा। आप लोग ऑप्शन देखिएगा, आंसर याद रहेगा, डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन के साथ साथ कन्फ्यूज़न में ना आइएगा, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों बीच में कि मैथ का वीडियो इसमें डाला गया है, ठीक है। मैथ का वीडियो डाला गया है, इसमें एक एक चैप्टर को अच्छे सोल्यूशन बताया गया है, इसमें डाला गया है, जाके आप देख सकते हैं। मैथ का सलूशन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेसिक के साथ है, ठीक है, यही चैनल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा ऊन कसी प्रणाली को प्रदर्शन करता है, दर्शाता है, जिसमें से एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये रोपान कृषि हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रोपान कृषि हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो हो जाएगा चना, ठीक है। रबी फसल कौन सा है, चना है, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारत में जो मुख्य आधार जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए तो कृषि है, ठीक है दोस्तों, कृषि है। आगे देखिएगा, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो धान के लिए है दोस्तों, जो भी मौसम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। पंजाब जो है किस फसल के लिए सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो गेहूं के लिए है, ठीक है दोस्तों। पंजाब कौन सी के लिए, गेहूं के लिए है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। असम। असम जो है चाय के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कर्नाटक में। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है। तो हो जाएगा दालें, ठीक है दोस्तों, दालें हो जाएगा। आगे देखिएगा, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम सहायता मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी आया था बीच में, इस पर चर्चा चल रहा था दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। तो कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी पेय फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है। तो खाद्यान्न फसल पूछे दोस्तों तो कहेगा चावल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है। तो चावल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होता है। यानी भारत में जो है कौन सी फसल की उपज सबसे अधिक होता है। ये हो जाएगा बाजरा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बाजरा। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक बाजरा नहीं हुआ, चावल हुआ, ठीक है दोस्तों, चावल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
बोला जा रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? कुमारी के नाम जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, कुमारी। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? तो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्न की प्रधानता, उत्पादन कम होना, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 20वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 18वीं सदी से, ठीक है दोस्तों। वैश्वीकरण का जो है प्रारंभ 18वीं सदी से माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कहवा खेती के लिए, ठीक है दोस्तों, कहवा खेती के लिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इनमें से कौन रबी की फसल है? तो हो जाएगा सरसों। सरसों क्या है? रबी की फसल है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है? तो प्रोटीन का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का है, ठीक है। देखिएगा, कितना प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलाप से उपलब्ध होते हैं? तो 53.8%, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 53.8%, ठीक है। आगे देखते हैं, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मेघालय है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेघालय है। त्रिपुरा सब उस साइड में, ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय एक साथ है, पर मेघालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर इसका, ठीक है दोस्तों। अगले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल का, ठीक है, केरल में सबसे अधिक नारियल उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस संघर्ष प्रारंभ की गई? ठीक है दोस्तों, 1970 में। क्या स्टार्ट की? 1970 में, ठीक है। इनमें कॉफ़ी की किस्म है रेबिका, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है रेबिका है, लिबेरिका है, रोबस्टा है, ठीक है। ये सारी जो है सब किस्में हैं, ठीक है ना, कॉफ़ी की अलग अलग किस्में हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कहेंगे इनमें से सभी, ठीक है। आगे है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कॉफ़ी है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कॉफ़ी है, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब रिवाइज में आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जायद फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो जायद फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी ऋतु में उपजाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32 में देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान स्थान है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल होगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो रोहतास में दोस्तों। कहाँ है? रोहतास जिला में है, बिहार के रोहतास जिला में सिंचाई के लिए मुख्य साधन है नहर से, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है? तो जूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें होगा 45% पे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, 45% भूमि पे जो है 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, या 2 फसल कम से कम जरूर उगाई जाती है, ठीक है, एक वर्ष में। आगे देखते हैं हम लोग, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वोत्तर में, ठीक है दोस्तों, पूर्व उत्तर में, ध्यान रखिएगा। और आपका इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और थोड़ा सा हम इसका एक अगला चैप्टर भी देख लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आगे हम लोग, बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे है, सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद कीजिए, ठीक है दोस्तों, तो लंबा याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बॉक्साइट। आगे देखते हैं,
इसमें है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दुर्गापुर सूती कपड़े का उद्योग केंद्र, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी 3 ऑप्शन सब सही, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। तो रेशमी वस्त्र, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रेशमी वस्त्र। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो जनसंख्या, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या। यहाँ पर क्या दोस्तों ध्यान रखिएगा, OIL यानी ऑयल का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑयल का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है आपको कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है, ठीक है दोस्तों। और बी में है कि यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। सी में है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हुगली औद्योगिकी प्रदेश का केंद्र है। तो कोलकाता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, कोलकाता। तीसरा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने जो हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हुगली तट पे मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। तो सिवान चंपारण की ओर, ठीक है दोस्तों, सिवान चंपारण की ओर चीनी की अधिक मिलें स्थापित है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तांबा लगाने का सबसे पहला जो आधुनिक कारखाना खुला दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो कहाँ खुला दोस्तों, घाटशिला में, ठीक है, कहाँ खुला, घाटशिला में, ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट हम लोग कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि से कोई संबंध नहीं है। सीमेंट के लिए क्या चाहिए, चूना पत्थर सीमेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। चीनी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चीनी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग, ठीक है दोस्तों, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या कहिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता रिसाव, तुम बताएं दोस्तों, ठीक है, रिसरा, कोलकाता रिसरा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। तो कपूरथला का दोस्तों, ठीक है, पूरा एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, क्या है, कपूरथला में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। बेंगलुरु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए दोस्तों, बोकारो लो इस्पात उद्योग हो जाएगा, ठीक है, बोकारो लो इस्पात उद्योग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग, ठीक है, पीछे बताए हैं, क्वेश्चन रिवीजन में आ गया। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग, तो पीछे भी रिवाज हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने लगता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको कि 2012 से 13 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा। 26.7% रहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अगर पूछे तो कहिएगा छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लगभग कितना डेसिमल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है। तो 210 डेसिमल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 210 डेसिबल, ठीक है ना।
ठोस पदार्थ में छिद्र हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण से हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देश में लौह इस्पात के बृहद कारखाने हैं, 10 कारखाने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, देश का सबसे बड़ा ताप, और ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है तो कोच्चि में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोच्चि में है। आगे है कि अंगोरा ऊन के रोए प्राप्त किए जाते हैं तो खरगोश से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खरगोश से। इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल में त्रासदी हुई थी? तुरंत बताएं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो बगल में है अपना है, यूपी। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्युमिनियम होगा। तो क्या होगा? एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत में जूट निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो बिहार के बगल में है। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। आगे देखते हैं, भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन है? तो हो जाएगा भारतीय लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी। भारत का सिक्लन नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, बेंगलुरु को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, किसको कहा जाता है? जमशेदपुर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन 39 में, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इसका होता है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 40वां क्वेश्चन कहता है कि नेपाल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए दोस्तों। ठीक है, कौन के लिए दोस्तों? अखबारी कागज़ के लिए। और आज के लिए आप लोग को इतना ही कंप्लीट करते हैं और फिर लोग देखते हैं, और एक पार्ट और बचा हुआ। ठीक है दोस्तों, उसमें सारा क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दिए हम कि जाके आप देख सकते हैं मैथ का एक चैप्टर का बेसिक के साथ क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है इस पर, जाके आप देख सकते हैं इस चैनल पे। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।